नमस्कार, मैं हूं अजय। 100 साल बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अब सम्मान देने की बड़ी तैयारी है। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने 14 सितंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। पीएम यहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। ये वही राजा हैं जिनकी जमीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू खड़ी है, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं जानता कि उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यानी राजा महेंद्र का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या योगदान है। उनका परिवार कह रहा है कि इतने सालों तक कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूल की उसे बीजेपी अब सुधार रही है और राजा महेंद्र सिंह को असली सम्मान देने का काम कर रही है। तो आज इसी पर करेंगे हम बात। मेरे साथ जुड़ रहे मेहमान, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छोटे नेता के साथ मिला करके या छोटी बात करके उनके स्वतंत्रता के इतिहास में उनके योगदान को और देश की सेवा में उनके योगदान को आप कमतर करके जो आंक रहे हैं, इसका पाप भी पड़ेगा और आप लोगों को श्राप भी पड़ेगा। और मेरे साथ जुड़ गई हैं अनिला सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एसपी के प्रवक्ता, और फिरोज बख्त अहमद, कुलपति मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। अनिला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अनिला जी आपका। क्या मकसद है 100 साल बाद राजा महेंद्र सिंह को यह सम्मान देने की, उनके नाम पर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाने की? अनिला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका। क्या मकसद है 100 साल बाद? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी जुड़ गए मेरे साथ। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो स्वागत है आपका। जी जी जी, तो जो काम आप लोग नहीं कर पाए, आपकी भी सरकार रही, बल्कि कई कई बार सरकारें रही, आज बीजेपी कह रही है कि हमने कर दिखाया। एएमयू पर, एएमयू की जमीन जिसकी उसका नाम कहीं नहीं। जी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। सर थोड़ा इको आ रहा है, पीसीआर से बोल दीजिए, सही कर दे। हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज मुकम्मल आ रही है, आप जवाब दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको क्या सम्मान दिया है और किसको सम्मान दिया है, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश बाखूबी जानता है। और अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस पैनल में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को जानती होंगी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसका 2000 में स्थापना हुआ था और 15 साल तक किराए के मकान में चलती थी। ये समाजवादी पार्टी सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भव्य कैंपस बनाया और उसका उद्घाटन करने के लिए योगी जी को लगा कि मैं तो छोटा हूं, चलो मोदी जी को भी बुला लेता हूं। तो योगी जी और मोदी जी यानी दोनों डबल इंजन मिल करके समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए काम का उद्घाटन किया था। रही बात सम्मान देने की बात है, मुझे तो विश्वास था कि मोदी जी कल्याण सिंह जी को सम्मान देंगे, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन राजा महेंद्र जी को सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी सम्मान निकल जाए। तो ये चुनावी सम्मान से ऊपर उठ के अगर किसी को सम्मान मिले तो उस सम्मान का मैं सम्मान करता हूं। अगर कोई चुनावी सम्मान है तो वो तो बाद में देखी जाएगी। नहीं तो जाट राजा का सम्मान तो फिर आप लोग नहीं कर पाए ना, बीजेपी कर पाई ना। बीजेपी तो ये दावा कर रही है। नहीं, लोधी जी का सम्मान नहीं, मतलब लोधी का सम्मान नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, जाट का सम्मान कर रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जाट राजा का सम्मान राकेश टिकैत का सम्मान नहीं कर रही। कहां किसान हमारे जाट नहीं है?
कैसे कैसे नहीं साबित होता, आप मुझे बताइए। आप हमारे घर में किसी और का सम्मान करें, किसी दूसरे घर में किसी और का सम्मान करें। नहीं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी तो घर वहीं था, उनका भी तो परिवार वहीं रहता है। यही के थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नहीं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे तो क्या चुनाव के समय ही वो याद आए? चुनाव के समय उनका सम्मान चाहिए, इससे पहले सम्मान की आवश्यकता नहीं थी उन्हें। नहीं तो आपको नहीं लगता ये, क्योंकि मांग क्षेत्र में कोई सम्मान की जरूरत नहीं थी उस समय। नहीं, असल सवाल ये है, असल सवाल ये है धर्मेंद्र यादव जी कि बार बार ये मांग उठ रही थी कि एएमयू में राजा महेंद्र सिंह का नाम जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी दी हुई जमीन पर पूरी एएमयू है। ये नहीं हो सका ना आज तक। जी, अभी जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी सम्मान और अधूरा सम्मान करके जाएंगे। जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो विश्वविद्यालय हमारे सरकार में ही बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी ने बनवाए हैं, वैसे इसका भी निर्माण हमें ही करना है। हमें पता है ये रायता फैला के जाएंगे, लेकिन हमें सम्मान खुद ही देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि इनके बस की नहीं है। अगर इनके बस की होती, अगर सम्मान देना होता तो आज वहीं बगल में आपके अलीगढ़ में ही जहरीली शराब बिक रही है। वो किसके सम्मान में बिक रही है मुझे बताइए? आगरा में जहरीली शराब बिक रही है, वो किसके सम्मान में बिक रही है? अरे वो सामान शराब बेचना अगर रोक देते तो सैकड़ों जिंदगियां बच जाती। उसके अलावा आपके फिरोजाबाद में चले जाइए, वहीं शिकोहाबाद में चले जाइए, में चले जाइए, बुखार से लोग मर रहे हैं, वहां अगर सम्मान बचा लेते। इसके बाद अजय जी, चलिए ठीक है, आपने बहुत देर तक बहुत सारी बातें कह ली, बहुत सारे जवाब देने होंगे एक ही बार में, तो बारी बारी से बात करते हैं। अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी जी नहीं, ये जो राजा महेंद्र सिंह जी का मुद्दा है, जाट राजा को आज तक सम्मान कोई नहीं दे पाया, एएमयू जिसकी जमीन पर उसमें नाम नहीं जुड़ पाया, तो अब इसलिए नई यूनिवर्सिटी या ये चुनावी चाल है? नहीं, देखिए, अगर कोई ये कहता है चुनावी चाल है तो मैं ये कहती हूँ कि भाई सत्ता में तो आप लोग भी रहे थे, कभी होश रहा? अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो गांधी से ऊपर तो कभी इन लोगों को कुछ समझ में आया ही नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं, उनका जो योगदान रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, क्या वो कम आंका जा सकता है? ऐसे व्यक्ति जिसका नोबेल प्राइज नॉमिनेशन भी हुआ हो, क्या उसको हम इतना कम आंक सकते हैं कि केवल उसके नाम का एक टिकट जारी कर दिया? और अगर गंगा जमनी की तहजीब क्या होती है, मिलन क्या होता है, अगर उसका सच्चा उदाहरण है तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ खड़ी हुई है, वो जमीन किसने दी? वो राजा साहब ने दी। पर किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक की तारीख में ये नहीं सोचा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को उचित सम्मान मिल सके, उसके लिए हम क्या करें। मैं धन्यवाद देती हूँ योगी जी का, मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने आज वो स्थान दिया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जो कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो जो ऐसा व्यक्ति जो इतने राज्य का जो छोड़ छाड़ के जो है स्वतंत्रता संग्राम में कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? जूझा हो और उसका आपने कूड़े की तरह डाल दिया था कूड़ेदान में। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनको उचित सम्मान दिया, और मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का कितना सम्मान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ओके, धर्मेंद्र यादव जी, एक छोटा सा रिप्लाई। फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ गए मेरे साथ, जो कि कुलपति हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन धर्मेंद्र जी एक रिप्लाई टू अनिल सिंह। राजा महेंद्र सिंह जी किसी के इज्जत के मोहताज नहीं है, उनका अपना इतना बड़ा कद है कि मोदी जी उनको सम्मान देंगे तो मुझे थोड़ा सा, तब तो किसी भी महापुरुष का सम्मान देने की जरूरत नहीं है, सभी तो अपने आप में महापुरुष ही होते हैं। रही बात, बिल्कुल, तो उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आ गया तो हमने उनके नाम की यूनिवर्सिटी बना दिया, अब चुनाव आ गया तो हमने उनके नाम से सड़क बनवा दी, चुनाव आ गया तो उनका हमने कुछ और कर दिया। चुनाव से पहले तो याद नहीं है, 4.5 साल बीत गया, 4.5 साल तक वो सम्मान के लायक नहीं थे, आने वाले 4 महीने में सम्मान हो गया उनका। मैं बता दूं कि चुनाव तक जो पत्थर लेके आएंगे योगी मोदी जी, वो पत्थर ही रखा जाएगा। और मोदी जी का काम क्या है, जब एक नया कपड़ा सिलाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं किसी राज्य में चले जाते हैं उस कपड़े की फोटो खिंचवाने के लिए, इसमें भी कोई कपड़ा सिलाया होगा, उसकी फोटो खिंचवाना है, उसके उनके पास कुछ नहीं है। फिरोज बख्त साहब, ओके, फिरोज बख्त साहब, विकास श्रीवास्तव भी कांग्रेस से जुड़ गए, लेकिन फिरोज बख्त जी कुलपति हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। फिरोज बख्त अहमद साहब, ये यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है राजा महेंद्र के नाम पर, क्या इसकी खास बात होगी?
और राजा महेंद्र की क्या खास बातें थी? हाँ, देखिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस सबसे सर। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और साथ ही साथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी को, कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। यहाँ आपने एक, तो मैं काबिल साथी को सुन रहा था, बड़ी अजीब बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे इलेक्शन आ गया तो याद आ गया 4 साल क्या कर रहे थे, 4.5 साल। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ हर 12 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। ये काम होना था, और ये जाट वाट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी थे, हमें फख्र है, हमारे भाई थे राजा महेंद्र सिंह, और उनके लिए जो यूनिवर्सिटी में एक खित्ता खोला गया है उनके नाम में, मैं समझता हूँ कि और भी काम उनके नाम में होने चाहिए। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी उनके नाम में जो है खोला जाना चाहिए। इसके लिए सेंटर और योगी जी दोनों ही निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज और कम्युनलाइज हरगिज ना किया जाए। एक बहुत अच्छा काम किया है, जो जिसका मकाम है उसको मिलना चाहिए। आज राजा महेंद्र को अपना हिस्सा, जो उनका मकाम था, जो डिजर्व करते थे, वो सेंटर ने भी, योगी जी ने भी दे दिया। लिहाजा हम लोग बहुत खुश हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस फैसले की तायीद करते हैं, उससे हम जुड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हो, लेकिन विकास श्रीवास्तव जी, काश पहले भी राजा महेंद्र का यह सम्मान हो गया रहता। आपकी तो सरकारें रही, हुकूमतें रही, राजा महेंद्र आजादी की लड़ाई लड़े थे, 26 साल देश से बाहर रहे थे, आजाद हिंद फौज बनाई थी, क्यों? विकास श्रीवास्तव जी। देखिए, 1920 से लेकर 1946 तक जब वो विश्व के भ्रमण पे थे, जब 1946 में वो भारत लौटे, तो उनका सम्मान सरदार पटेल की बेटी मणिबेन जी ने किया। कलकत्ता हवाई अड्डे पे वो रिसीव करने गई थी। उनके आज स्थापना की बात हो रही है, और चुनाव के 4 महीना पहले स्थिति ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 11 महीने से बैठे उनके समुदाय के बहुत सारे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजा महेंद्र सिंह ने इस देश की जमहूरियत को बचाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, कांग्रेस ने उनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया। आज किस सोच के साथ ये कह रही है बीजेपी, ये इतिहास के पन्ने में दबता अब वो पन्नों से निकालकर जमीन पर ला रही है। पन्नों में दबता नहीं है। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन देने वाला कभी दब सकता है? इस देश की जमहूरियत को बचाने तो खास बात रही आपकी सरकारों की। जनता पार्टी से अभी तो कह रही थी अनिला जी कि आप लोगों को गांधी नाम से आगे कुछ दिखाई नहीं, इसलिए कोई नहीं जानता राजा महेंद्र कौन थे। जिसने जमीन दी एएमयू के लिए कहीं नाम नहीं है, जो आजादी के लिए लड़े कहीं नाम नहीं है। नहीं, आप बताइए, जिनका परिवार विदेश में रहता हो और जिस राजा महेंद्र सिंह ने विश्व स्तर पर भारत को पहचान दिलाई हो, जमहूरियत के लिए संघर्ष किया हो, एक शिक्षण संस्थान जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के समुदाय के बच्चे पढ़ते हों, हाँ। और पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित करते हों, वहां पर संकीर्ण मानसिकता से विघटन और बंटवारे की भाषा बोल रही हैं अनिला जी, तो उसको आप प्रोत्साहन दे सकते हैं? तो अनिला जी को हम लाना आप पड़ेगा ना। प्रोत्साहन नहीं दे सकते। आप एक जिम्मेदार चैनल है और हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। ठीक है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी भी महापुरुष के लिए नहीं किया जाता। महापुरुष धर्म, जाति और सरकारों से बहुत ऊपर होते हैं। उनका जो योगदान है वो कभी भी इतिहास के पन्ने में दबाया नहीं जा सकता है। ये सब ही आपत्तिजनक है। पहली बात तो इन श्रीमान जी को समझ में आना चाहिए कि कोई परिवार जो है विदेश में नहीं रहता। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का इनको जानकारी नहीं। जानकारी कैसे हो? केवल और केवल एक गांधी परिवार के अलावा इनके कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को और कुछ तो समझ में आता नहीं है। आज इनको दिखाई दे रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो है एक महान व्यक्तित्व थे, एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। साहब पहले नहीं दिखाई दे रहा था? 75 साल में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास के पन्ने जिसको आप दबा रही हैं, बता रही है गांधी परिवार ने दबा दिया था, उन पन्नों में स्पष्ट है विषय में कुछ जान सकते हैं ना आप? 1946 में भारत के गृह मंत्री की बेटी उनको लेने गई थी, कांग्रेस के लोग उनका सम्मान करते थे। प्रकार की खुशी की लहर जो है पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर होगी, एक खुशी की लहर जो है दौड़ गई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं इस चीज को। ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया, पूरा प्रयास किया कि मेरा देश आजाद कैसे हो, जिसने ये हिम्मत दिखाई कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है उसने पर आरएसएस के लिए काम नहीं किया था। आजाद हिंद फौज के लिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिरोज भक्त अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आरएसएस आखिर की में? तारीफ करने के लिए नहीं काम किया था, पूरे विश्व का भ्रमण। ओके विकास जी, फिरोज भक्त जी, जल्दी से 10 सेकंड में। जानकारी लेकर बैठा करें। आपकी आवाज नहीं आ रही फिरोज साहब, आप म्यूट हो गए लगता है आपकी तरफ से। अनिला जी जस्ट गिव मी। देखिए ऐसा है कि मैं अपने साथी को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी हम इस पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, जो इस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं ना तो पार्टी जिम्मेदार है, पब्लिक ने उनको पिछले इलेक्शन में जवाब दे दिया, इस इलेक्शन में जवाब दे देगी कितनी जिम्मेदार पार्टी है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस मुद्दे को ये महेंद्र प्रताप सिंह के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, डिमोनाइज कर रहे हैं, इसको जो है कम्युनलाइज कर रहे हैं, पब्लिक और भी सख्त तरीके से उनको जवाब देगी। और ठीक है, अब ये कहना कि जो इलेक्शन हो रहा है ये राइट सर। फिरोज खान साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन वाकई 100 साल बाद आखिर जब सम्मान मिल रहा है तो उसको लेकर के भी सियासत क्यों, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तक क्यों नहीं सम्मान मिल पाया राजा महेंद्र सिंह को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात।